वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय से लेकर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तक के एडवोकेट यहाँ मौजूद हैं, दिग्गज से दिग्गज वकील, जो कि धरना प्रदर्शन किए बगैर कानून को सर्वोपरि मानकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर जो टिप्पणियां की गई थी उसमें पीआईएल जो है दाखिल किया गया था पटना उच्च न्यायालय में। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, और इस जन्मदिन पर एक अनोखा उपहार माननीय उच्च न्यायालय से, पटना उच्च न्यायालय से हम लोगों को प्राप्त हुआ है और माननीय अधिवक्ता गण के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और मैं बहुत लकी आज महसूस कर रही हूँ, प्राउड महसूस कर रही हूँ कि मैं आप सभी का बाइट ले पा रही हूँ। सर क्या हुआ था और किस मुद्दे पर आपने पीआईएल फाइल किया था और क्या नतीजा निकला है आगे? देखिए, ये एक वीडियो, मैं उधर आ जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब। क्या मैटर हुआ था सर, क्या पीआईएल में सब्जेक्ट मैटर था? ये एक वीडियो जारी हुआ था बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। उन्होंने एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया था जिसमें प्रधानमंत्री को और उनकी स्वर्गीय माताजी को काफ़ी नीचे स्तर पे दिखाया गया था। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो था, और जब हमने इसको देखा तो हमारे जो याचिकाकर्ता है विवेकानंद सिंह जी, और हम सबको बहुत दुख पहुंचा इससे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की माँ का जो महत्व अपनी जिंदगी में होता है वो एक अद्भुत होता है। उसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री, जो कि एक 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री है और उन्होंने हमारे देश के लिए इतने सालों से हमारे देश का गौरव सारे विश्व में बढ़ाया है, उनकी स्वर्गीय माता को चुनाव का मुद्दा बना के निम्न स्तर का वीडियो बनाया गया था। उससे आहत होके हमने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और आज पटना हाईकोर्ट ने हमको सुना और एक अंतरिम आदेश में पटना हाईकोर्ट ने रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया, और रेस्पोंडेंट दूसरे सोशल मीडिया responded sir, how many? There are 8 respondents. 8 sir, first one is Union Government of India, and second one is state, third one is Election Commission of India. Election Commission is also responded, and बिकॉज इलेक्शन कमीशन को इसलिए रेस्पोंडेंट बनाया गया क्योंकि आप लोग सब जानते हैं अभी अक्टूबर नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने हैं। देश का हर बड़ा नेता, हर बड़ी पार्टी का नेता आज बिहार में आ रहा है और अलग अलग तरीके से बिहार की जनता को लुभाने की या समझाने की कोशिश कर रहा है चुनाव के लिए। इस दौरान इस तरीके का वीडियो करना ये बहुत ही गैर कानूनी है। उसी वजह से हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के लिए उनको भी हमने पार्टी बनाया है। एंड सर इसमें इन दिस पीआईएल ट्विटर इज आल्सो द यस, ट्विटर एंड दैट मेटा एंड फेसबुक, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रेस्पोंडेंट्स इन दिस पार्टी, इन दिस पर्टिकुलर पिटीशन। सर हमारे साथ अभी एक और एडवोकेट है सर, आपका मैं नाम भूल गई, सीनियर काउंसिल है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के। तो सर क्या कुछ था और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही ये हमारे लिए इंडियन सिटीजन्स के लिए अनफॉर्चुनेट है कि चुनावी मुद्दों के लिए किसी की माँ बहन के नाम का पहले तो टिप्पणी करना, ऊपर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की माँ जी को के ऊपर गंदी टिप्पणियां करना, और एआई का वीडियो जनरेट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट से, अपने ऑफिशियल मीडिया हैंडलिंग से वायरल करना, ये कहाँ तक उचित है? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। The petition was filed to ensure that any kind of malicious information should not be disseminated to the public at large. This not only causes the harm to the personal reputation of the Honorable Prime Minister, but a wrong signal is being sent to the public at large to show that you are looking at the mother in a very, very poor light. And our ethos clearly shows that we have been brought up in a civilized society where the discussions and personal differences are welcome, but this should not stoop to such levels where you are trying to destroy someone's dignity, decorum and reputation in order to gain some kind of political dividends. Such kind of thought process which is being circulated through the artificial generated videos is reprehensible and
it should not be allowed at all, because what is germane in such kind of matters is your individual reputation, which remains the bedrock of one's personality. And the Honorable Prime Minister is instrumental to ensure that he does not indulge any kind of settling the personal discourse through the medium of showing anyone in a very dark light. He has always initiated the discussion with dispassion and with objectivity, and majority of the peoples have been welcomed, even if they differ with the views of the Honorable Prime Minister. The Honorable Prime Minister does not take it otherwise. If the criticism is genuine, he obviously looks into the facets of criticism and works to ensure that such criticism is taken into account. He is just like an open textbook. There's nothing to hide as far as the Honorable Prime Minister is concerned. So this public cause has been espoused in order to ensure that our mind remains free from such kind of a false news or a false propaganda. And the steps was taken by the petitioner, who is a conscientious lawyer, and the pleadings clearly goes on to show that efforts should be made to ensure that the probity in the democratic process ought to be maintained, since the elections are around the corner, and one should always salvage the reputation of an individual, because he is not only the Prime Minister of the country, but even by an ordinary citizen, the reputation cannot be put at stake, and it cannot be crucified at the altar of the freedom of free speech. After all, 19(1), which gives the freedom of free speech, is subject to reasonable restriction under 19(6). And reputation also is an integral part of our Article 21, that is the right of life. So therefore, the element of reputation cannot be damaged by taking recourse to such kind of methods. And this, since it may have the deleterious effects in the coming elections. So we have ensured that the Honorable High Court should intervene in the matter to protect the public justice at large, and that is how the Honorable High Court has passed an interim injunction. Sir, this is also the crime offense, right? And the mistake of law under eye of the law, mistake of law is not excusable, right? Then what the excuse the opposite party gives what you expect? This is not a crime. This is purely a case of a civil wrong. That is how it has been taken up before the Honorable High Court. Defamation remains one of the tortious wrong for which the point has been highlighted. There can be also criminal defamation, and which is available to any person who can knock the door. The earlier section were 499 IPC. Old IPC. Now the term is 356 in BNS. 356 is the BNS. That section clearly desiderates that personal reputation ought to be protected, and if there is a damage to the reputation of any individual, then of course he has the remedy to take in accordance with law. Thank you so much. Thank you so much. ये थे हमारे पटना हाई कोर्ट के ऑनेबल एडवोकेट एंड सीनियर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल एंड आशुतोष सर, एंड हमारे सर थे, मैं आपका नाम भूल गई, सॉरी, संजय अग्रवाल, और याचिकाकर्ता जो PI